लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने आरएनए स्टार्ट किया था, जो मैंने आपको वीडियो भी भेजी थी। 2 आरएनए उसमें मैं करा चुकी हूँ, आरआरएनए करा चुकी हूँ और एमआरएनए करा चुकी हूँ। आरआरएनए को कॉमनली राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है, उसी को स्ट्रक्चरल आरएनए और कैटालिटिक आरएनए भी कहते हैं। उसका रीज़न हमने देखा क्या, स्ट्रक्चरल या राइबोसोमल आरएनए क्यों कहते हैं, क्योंकि आरआरएनए कुछ प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट होकर के राइबोसोम की स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट बनाते हैं। इसको कैटालिटिक आरएनए क्यों कहा था हमने, क्योंकि 23S आरआरएनए ये एक एंजाइम की तरह बिहेव करता है और उस एंजाइम को हम कहेंगे राइबोजाइम। क्या कहेंगे बेटा, राइबोजाइम। ठीक है, आप जब तक मैं पढ़ाती हूँ तब तक अपनी वीडियो ऑफ कर सकते हो अगर स्क्रीन देखने में कोई थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चंस पुट अप करूँ बेटा आपको तुरंत वीडियो ऑन करना पड़ेगा, बार बार फिर ना कहना पड़े। स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में आपकी अटेंडेंस होती है और एंड में जब मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूँगी तब प्लीज़ बेटा आप लोग अपनी वीडियो को ऑन रखें। ठीक है, तो देखो आज हम स्टडी करेंगे टीआरएनए। तो सबसे पहले तो देखो टीआरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। अब इसको हम ट्रांसफर आरएनए क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कैरीज a specific amino acid from amino acid pool to protein synthesizing site. सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड पूल से उन अमाइनो एसिड्स को लेकर के आएगा जिनको प्रोटीन में ऐड करना है, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड करना है। मतलब जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग साइट है उसको हम किसको कह रहे हैं, राइबोसोम को कह रहे हैं। तो राइबोसोम जो है उस तक इनको लाने का काम कौन करेगा, टीआरएनए करेगा। कौन करेगा बेटा, टीआरएनए करेगा। ठीक है, तो इट कैरीज ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड फ्रॉम अमीनो एसिड पूल टू प्रोटीन सिंथेसाइजिंग साइट। तो ये इसका मेन काम होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टीआरएनए को ही सोल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है। शॉर्ट में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एसआरएनए से। सॉल्यूबल आरएनए इसको हम क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज सॉल्यूबल इन 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन में ये सॉल्यूबल होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। ठीक है, एक इसको सबसे इम्पोर्टेंट इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। और टीआरएनए को एडेप्टर मॉलिक्यूल किसने कहा है, क्रिक साइंटिस्ट ने कहा है। किसने कहा है, क्रिक साइंटिस्ट ने किया है। क्यों कहा है बेटा, जैसे हम अपने घरों पे एडेप्टर यूज़ करते हैं, हमारे पास एक एडेप्टर होता है जिसमें बहुत सारे ऐसे स्विचेस होते हैं हमारे पास जिनके अंदर हम प्लग को इंसर्ट करते हैं और इसको मेन स्विच में एंटर कराते हैं और इससे बाकी के अप्लायंसेस को अटैच करते हैं। तो ऐसे ही टीआरएनए भी क्या करता है बेटा, एक एंड से तो जेनेटिक कोडोन को रीड करता है, एक एंड से तो क्या करेगा, कोडोन को रीड करेगा और दूसरे एंड पे उसी कोडोन के लिए जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड होता है उससे अटैच होता है। ध्यान देना, एडेप्टर की तरह ही ये क्या करता है, ऑन वन हैंड रीड द कोड एंड ऑन अनदर हैंड बाइंड टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड। जैसे कि एक
एडेप्टर मॉलिक्यूल कर रहा था कि एक एंड से तो यहाँ से अटैच हो रहा है और दूसरे एंड से वो मेन उससे अटैच हो रहा था। सेम वैसे ही टीआरएनए भी करता है, एक एंड से ये कोडोन को रीड करता है और दूसरे एंड पे ये कोडोन जिस अमीनो एसिड के लिए है उसके साथ अटैच होता है। ठीक है, तो ये इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। कहाँ पे अटैच होता है ये मैं आपको दिखा देती हूँ टीआरएनए के डायग्राम के अंदर। ध्यान से देखना, ये है टीआरएनए का डायग्राम। टीआरएनए की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है ना बेटा, वो तो इन्वर्टेड लेटर अल्फ़ाबेट एल का इन्वर्टेड फॉर्म होता है, उल्टी फॉर्म होती है वो तो। ठीक है, वो भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। मतलब इन्वर्टेड एल की शेप की स्ट्रक्चर आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसे ही इन्वर्टेड एल शेप दिखाई देती है। लेकिन इसकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है वो होती है क्लोवर लीफ लाइक। ध्यान से देखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो कैसी होती है, इन्वर्टेड लेटर एल लाइक, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्लोवर लीफ लाइक। कैसी होती है, क्लोवर लीफ लाइक। बेटा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको लग तो कैसा रहे कि ये डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन एक्चुअल में आप ध्यान से देखो ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, इसमें एक ही 5 प्राइम एंड है और एक ही 3 प्राइम एंड है। एक्चुअल में सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, जब ये अपने ही ऊपर फोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो अपने ही ऊपर फोल्ड हो जाता है तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या बना लेता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इसको हम कहते हैं क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेता है तो ध्यान देना, इसका ये 5 प्राइम एंड होता है। 5 प्राइम एंड के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है उसमें ग्वानिन नाइट्रोजिनस बेस होता है, और ये 3 प्राइम एंड जो होता है उसके ऊपर ACC सीक्वेंस होती है। A मीन्स एडेनिन, C साइटोसाइन, C साइटोसाइन। मतलब 3 प्राइम एंड पे जो लास्ट के 3 नाइट्रोजिनस बेस आएंगे वो कौन से आएंगे, सबसे लास्ट तो एडेनिन, उससे पहले साइटोसाइन और उससे पहले भी साइटोसाइन। और इसका मेन आइडेंटिफाइंग फीचर क्या है कि 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, 3 प्राइम OH ग्रुप होता है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये जो इसका 3 प्राइम एंड है ये एक्चुअल में होता है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, इसको एक्सेप्टर साइट भी कहते हैं। ये टीआरएनए का वो पार्ट है जो अमीनो एसिड से अटैच होगा। किससे अटैच होगा, अमीनो एसिड से अटैच होगा। इसको हम कहते हैं अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, एक्सेप्टर साइट भी कहते हैं। और यहाँ पर ये जो आर्म बना रहा है ये आर्म है बेटा T5C आर्म। ठीक है, 5 जो होता है ये सूडो यूरिडिन है, यूरिडिन के मॉडिफिकेशन से बनता है। ये जो साइट होती है ना बेटा, इस साइट पे ये टीआरएनए राइबोसोम के साथ बाइंड करता है। किसके साथ बाइंड करता है, राइबोसोम के साथ बाइंड करता है। ये होती है एक्स्ट्रा आर्म। एक्स्ट्रा आर्म का फंक्शन अभी तक क्लियर नहीं है। ये होती है बेटा एंटीकोडॉन लूप, और एंटीकोडॉन आर्म जो होती है ना बेटा, ये इसकी mRNA रिकॉग्निशन साइट होती है, जिस साइट से ये mRNA के कोडोन को रीड करेगा। कोडोन मतलब उनके न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट की सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर कोडोन की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पे होती है जिसको हम कहते हैं एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोडोन की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है यहाँ पे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एंटीकोडॉन आर्म कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर एंटीकोडॉन लूप होती है। मतलब mRNA के ऊपर जो कोडोन होता है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पे होती है। लेकिन ध्यान रहे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये RNA है तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हुए ध्यान रखना A के कॉम्प्लीमेंट्री हम T कहते थे पहले, लेकिन इस बार ये ध्यान रहे कि ये RNA है और RNA में थाइमीन नहीं होता है, तो A के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ क्या आएगा U, G के कॉम्प्लीमेंट्री C, T के कॉम्प्लीमेंट्री A। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रहे कि RNA में 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, AMP, GMP, CMP एंड UMP। तो उसी के बेसिस पर आपको ट्रिपलेट कोडोन कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसकी ये जो सीक्वेंस होती है ये फिक्स होती है। दैट मीन्स कोई भी टीआरएनए किसी भी कोडोन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। कोई भी टीआरएनए सिर्फ उसी कोडोन को रिकॉग्नाइज करेगा जिसकी
कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इसकी एंटीकोडोन लूप पे होगी, वो मैं आगे हम डिस्कस करेंगे। और ये जो चौथी आर्म होती है इसकी, ये आर्म कहलाती है DHU आर्म, डाईहाइड्रोयूरिडीन आर्म भी कहते हैं। ये आर्म किस लिए होती है? बाइंडिंग साइट ऑफ अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम। ये जो एंजाइम होता है ये एक्चुअल में क्यों चाहिए होता है? tRNA के ऊपर अमीनो एसिड अटैच कराने के लिए ये एंजाइम चाहिए होता है। और अमीनो एसिड अटैच तो कहाँ पे होगा? 3' एंड पे, लेकिन ये एंजाइम एक्ट कहाँ पे करेगा? इसके DHU आर्म पे। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से देखना। tRNA की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है वो होती है क्लोवर लीफ लाइक, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, 5' एंड पे ग्वानिन नाइट्रोजिनस बेस होता है, 3' एंड पे CCA सीक्वेंस होती है और टर्मिनल 3' OH ग्रुप होता है। ये जो साइट है इसकी, ये है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट और इस साइट से ये कोडोन को रीड करता है। पहले ये एंटी कोडोन लूप से कोडोन को रीड करेगा, फिर कोडोन को रीड करने के बाद अमीनो एसिड पूल के पास जाएगा और वहाँ से इस कोडोन के लिए mRNA पे जो कोडोन की सीक्वेंस है वो जिस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है उसको अपने 3' एंड पे बाइंड कराएगा। और बाइंडिंग में कौन हेल्प करेगा? अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम। और जब ये इसके ऊपर अमीनो एसिड बाइंड कर जाएगा तब इस tRNA को हम बोलेंगे चार्ज्ड tRNA। फिर चार्ज्ड tRNA आकर के किसके साथ रिएक्ट करेगा? राइबोसोम के साथ, ताकि ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन में इन अमीनो एसिड को अटैच करा सके। तो राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी होती है, इस एंजाइम की बाइंडिंग साइट भी होती है, mRNA की रिकॉग्निशन साइट भी होती है और अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट भी होती है। अब इनका क्या रोल है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो बेटा, एक से ध्यान रखना, tRNA के केस में 5% बेसिस जो होते हैं वो मॉडिफाइड बेसिस है। जैसे हमने कहा सूडोयूरिडिन, जो कि यूरासिल की मॉडिफिकेशन है। तो ध्यान देना 5% बेसिस कैसे है? मॉडिफाइड बेसिस है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कोडोन की सीक्वेंस कहाँ लिखनी है और एंटी कोडोन लूप पे क्या सीक्वेंस दिखानी है। उसके लिए आपको कुछ अमीनो एसिड के कोडोन की सीक्वेंस याद होनी चाहिए। जैसे मैंने सभी बच्चे, बेटा अगर आप लोगों के पास नोटबुक है तो अपनी नोटबुक निकालें भाई सारे के सारे। इस चीज़ की जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बात बनेगी नहीं। निकालो फटाफट, मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दूंगी ताकि मैं आपके चेक कर लूँ। फटाफट नोटबुक निकालो, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं आपको। बेटा यहाँ पर हमने सीक्वेंस दिखाई है tRNA की, और tRNA में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं आपको tRNA के स्ट्रक्चर बता रही हूँ उस tRNA की जो सेरीन अमीनो एसिड को लेकर के आएगा। किसको लेकर के आएगा? सेरीन अमीनो एसिड को लेकर के आएगा। बेटा सेरीन अमीनो एसिड का कोडोन है AGU, एडेनिन ग्वानिन यूरासिल। जहाँ पे ट्रिपलेट कोडोन AGU होगा वहाँ पे उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके कौन सा अमीनो एसिड ऐड होगा? सेरीन। एक चीज़ दिमाग में फिट बिठा ले, कोडोन की सीक्वेंस आपको tRNA पे नहीं दिखानी है, कोडोन की सीक्वेंस आपको दिखानी है mRNA पे। ध्यान से देखो, ये AGU कोडोन किसके लिए है? सेरीन के लिए। और ये कोडोन मैं किस पे दिखा रही हूँ? tRNA की एंटी कोडोन लूप पे नहीं दिखा रही हूँ, ये मैं कहाँ दिखा रही हूँ? mRNA पे। mRNA की पोलैरिटी क्या होगी बेटा वो भी मैं आपको बता दूँ। tRNA mRNA को 5' एंड से रीड करना शुरू करता है, 5' to 3'। तो हमेशा लेफ्ट एंड में 5' एंड होगा, राइट एंड में क्या होगा? 3' एंड। ये से ध्यान रखना, 5' to 3'। कोडोन मैंने कहाँ रिप्रेजेंट किया है? कोडोन मैंने रिप्रेजेंट किया है बेटा आपकी mRNA सीक्वेंस पे। कोडोन मैंने कहाँ रिप्रेजेंट किया है? mRNA सीक्वेंस पे। ध्यान से देखो, AGU कोडोन मैंने बताया था सेरीन के लिए, तो उसको मैंने किधर दिखाया? 5' एंड से लिखना शुरू करोगे। ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे mRNA की पोलैरिटी चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि इधर 5' एंड है और इधर 3' एंड है, तो आपको लिखना शुरू करना है 5' एंड से ही। तो तब आप AGU सीक्वेंस को लिखते
AGU ऐसे लिखना है आपको। UGA नहीं पढ़ा जाएगा बेटा, हमेशा mRNA को रीड करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। mRNA की जो पोलैरिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि mRNA किससे बना है, DNA के एक सीक्वेंस से बना है, और DNA की वो स्ट्रैंड क्या कहलाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये दिमाग में बिठा ले बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और mRNA इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है तो पोलैरिटी अपोजिट हो जाएगी। इसकी सीक्वेंस थी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो इसकी हो जाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ध्यान रहे, टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और mRNA की पोलैरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमेशा ध्यान रखना कि आपको हमेशा रीड करना किधर से शुरू करना है, 5 प्राइम एंड से। चाहे आप इसको रीड कर रहे हो या आप इसको रीड कर रहे हो, हमेशा ये कोडोन क्या रीड किया जाएगा, AGU, 5 प्राइम एंड से आपको रीड करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो देखो मैंने क्या कहा था, कोडोन की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस tRNA की एंटी कोडोन लूप पे बनानी है। लेकिन ध्यान रहे ये RNA है, DNA नहीं है, और RNA में यूरासिल नहीं होता है। तो A के कॉम्प्लीमेंट्री DNA में तो T आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, U आएगा। G के कॉम्प्लीमेंट्री C, U के कॉम्प्लीमेंट्री A, यहाँ पे AUGC रूल होता है। तो जिस tRNA की एंटी कोडोन लूप पे ये वाली सीक्वेंस होगी UCA, वही tRNA इस कोडोन को रीड करेगा। tRNA स्पेसिफिक होता है, हम इस सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। आपने न्यूक्लियोटाइड बना के देखे, आपको पता है एक बार न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया तो हम बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, वो हम ऐड कर चुके हैं। तो जिस tRNA की एंटी कोडोन लूप पे ये सीक्वेंस होगी ना बेटा, वही tRNA इस कोडोन को रीड करेगा। और जब वो इसको रीड करेगा तो फिर रीड करके वो अमाइनो एसिड पूल के पास जाएगा, और अमाइनो एसिड पूल के पास जाने के बाद वो सेरीन अमाइनो एसिड को लेके आएगा। किसको लेके आएगा, सेरीन को। और सेरीन कहाँ अटैच होगा, इसके 3 प्राइम एंड पे। तो ये मैंने आपका डायग्राम दिखाया, ध्यान रखना। आपसे पूछ ले तो ये क्या है, एंटी कोडोन सीक्वेंस है, ये कोडोन की सीक्वेंस है, और ये अमाइनो एसिड 3 प्राइम एंड पे अटैच हो रहे हैं। अभी क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक मैं सेकंड मीटिंग का लिंक आपको भेजती हूँ तब तक तुम मुझे इन 2 अमाइनो एसिड के लिए सेम ऐसे सीक्वेंस बना के दिखाओगे। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, टायरोसिन का कोडोन है UAC, और प्रोलीन का कोडोन मैं आपको दे रही हूँ CCU। और ये तीनों कोडोन आपको याद भी रखने हैं बेटा, क्योंकि आपकी NCERT की बुक में इसके डायग्राम दिए भी हुए हैं। ऐसे ही डायग्राम आपको बनाना है, लेकिन कोडोन की सीक्वेंस चेंज करनी है। कोडोन चेंज हो जाएगा तो एंटी कोडोन सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगी, और आपका अमीनो एसिड भी चेंज हो जाएगा। तो तब तक मुझे 5 मिनट में ये तुम 2 डायग्राम मुझे बना के दिखाओगे। एक तो टायरोसिन के लिए जिसका कोडोन UAC है, नोट करो फटाफट, और एक प्रोलीन के लिए जिसका क्या है कोडोन CCU। ठीक है, बाकी हम इसके बारे में बता चुके हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, tRNA स्पेसिफिक होता है। इनिशिएशन मतलब ट्रांसलेशन में जो पहला अमीनो एसिड ऐड होगा तो उस अमीनो एसिड को जो tRNA लेके आता है उसको हम कहते हैं इनिशिएटर tRNA। और स्टॉप कोडोन जो होते हैं ना बेटा, टर्मिनेटर कोडोन, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था 3 कोडोन स्टॉप कोडोन या टर्मिनेटर कोडोन है। कौन कौन से, UAA, UAG एंड UGA। जहाँ पर भी mRNA में ये कोडोन आ जाएंगे वहाँ पर ये कोडोन जो है बेटा, ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। किसके लिए कोड नहीं करते हैं, किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। ठीक है, तो कोई भी टर्मिनेटर tRNA हमारे पास नहीं होता है। इनिशिएटर tRNA तो होता है लेकिन टर्मिनेटर tRNA नहीं होता। क्यों, क्योंकि tRNA तो किस लिए चाहिए, अमीनो एसिड को लाने के लिए, और ये कोडोन किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं।
तो ये था कंप्लीट टीआरएनए के बारे में। थोड़ा सा वर्बल हाइपोथेसिस बचा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो फटाफट ये 2 डायग्राम के साथ मुझे मिलो बेटा। तो थैंक यू, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप ये डायग्राम प्रिपेयर करें और फटाफट अपनी नोटबुक को मुझे चेक कराएं बेटा। थैंक यू बेटा।